चुनखड़ी जमीन श्राप है या वरदान है? आज का टाइटल सुनकर आपको बहुत अजीबोगरीब लगा होगा, लेकिन आज का टाइटल ही ऐसा है, तो इसके हिसाब से वीडियो कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। आज का यह वीडियो सिर्फ चुनखड़ी वाले जमीनों के लिए नहीं है, बिल्कुल बिना चुनखड़ी वाले जमीने वाले जो भी किसान है वो भी अगर यह वीडियो देखेंगे तो उनको चुनखड़ी वाली जमीनों की खूबियां और खामियां दोनों की दोनों अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। और असल में जो भी चुनखड़ी वाली जमीन में काम कर रहा है उसको तो परेशानी झेल झेल के कई बार आनंद भी मिल जाता है। तो वो किस तरीके से मिलता है वो आज के इस वीडियो में हम बताने ही वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कमेंट में सपोर्ट करने के लिए जय जवान जय किसान लिखना मत भूलना। तो किसान भाइयों, पहले चुनखड़ी वाले जमीनों में आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात तो चुनखड़ी वाली जमीनों के अंदर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। उनके अंदर कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी ज्यादा पकड़ कर रखते हैं। तो इसी की वजह से वहां पे वापसा कंडीशन बहुत जल्दी आती नहीं है। वापसा कंडीशन भी जल्दी ना आने के कारण वहां पे जो भी कल्टीवेशन की प्रक्रिया होती है, मशागत करने की जो भी प्रक्रिया होती है खेत में, जुताई वगैरह, तो वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाती अगर वापसा कंडीशन आपके खेत के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ना हो तो। और इसी कारणवश, इसी कॉम्पैक्टनेस के कारण, इसी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण पौधे का जो भी रूट जोन होता है, रूट जोन के अंदर जो रूट डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। इसी कारणवश रूट डेवलपमेंट ना होने के कारण न्यूट्रिएंट अपटेक भी बहुत धीमी गति से हो जाता है। न्यूट्रिएंट अपटेक धीमे गति से होने के कारण पौधे का ग्रोथ भी बहुत धीमा हो जाता है। और पौधे का ग्रोथ धीमा होने के कारण और जो भी आपको खर्चा आता है अलग से टॉनिक का, वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी ऐसी जमीनों में बढ़ जाती है, जिसके कारण ऊपर की तरफ आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आने के कारण ऊपर से आपको अलग से न्यूट्रिएंट का खर्चा भी करना पड़ता है। तो ये अलग टेंशन फसल करते वक्त आपके चुनखड़ी वाली जमीन में आती रहती है। तो किसान भाइयों, ऐसी जमीनों में फसलों के अंदर फलों का साइज भी अच्छी तरीके से नहीं बनता है। उसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत उस किसान को करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ उसका खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाता है साइज बढ़ाने के लिए। साइज हो गया या फिर पौधा बढ़ाने के लिए ये अलग से बहुत ज्यादा खर्चा ऐसी जमीनों में आम तौर पर जो जमीनें होती है उसकी तुलना में बढ़ जाता है। साथ ही साथ हाई सैलिनिटी के कारण अगर आपकी चुनखड़ी वाली जमीन में अगर क्षारों का जो तत्व है प्रमाण ज्यादा होगा, खासकर सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों तत्व अगर ज्यादा होंगे तो आपके पत्तियों के किनारे पे क्लोराइड टॉक्सिसिटी भी आ सकती है। ये एक अलग से इसका दुष्परिणाम होता है, जो अगर आपके जमीन के अंदर ज्यादा हाई सैलिनिटी वाली जमीन होगी तो ही दिखता है। कम सैलिनिटी वाले या फिर कम चुनखड़ी वाले जमीन में इतना भी ज्यादा नहीं दिखता है। साथ ही साथ वापसा कंडीशन ऐसी जमीनों में तैयार ना होने के कारण विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ऐसी फंगस का जो भी आपके जमीन के माध्यम से अटैक करते हैं, ऐसी फंगस बहुत ज्यादा और जल्दी ऐसे फसलों के ऊपर अटैक कर देते हैं। बारिश के दिनों में हाई सैलिनिटी वाले यानी कि कैलकरस सॉइल हो गया या फिर आपकी चुनखड़ी वाली जमीन में खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें वापसा कंडीशन अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है। तो अगर आप चुनखड़ी वाली जमीनों में खेती कर रहे हैं तो अगर आप वापसा कंडीशन को सीख गए, ऐसी जमीनों में वापसा कंडीशन कैसे बनाना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, अगर आप अच्छी तरीके से सीख गए तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म होके आप अच्छा मुनाफा भी ऐसी जमीनों में कर सकते हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि यार ये श्राप है या फिर वरदान है। तो कुछ समस्याओं के बारे में तो बात कर ली, अभी हम बात करेंगे इसके फायदों की। तो किसान भाइयों, चुनखड़ी वाले जमीनों का फायदा भी होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, लोग परेशान होते हैं चुनखड़ी वाली जमीनों से, लेकिन उनका फायदा भी उसमें हो जाता है। कैसे होता है तो ये सुन लो। चुनखड़ी वाली जमीनों के अंदर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण उसके अंदर जो भी आप फसल करते हो उसके सिंचाई का जो भी पानी लगता है वो बहुत ही कम मात्रा में लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्लस पॉइंट के अंदर आ जाता है। दूसरी बात यह है कि यही सिंचाई का पानी अगर कम लगता है तो गर्मी के मौसम में ऐसी जमीनों में फसलें बहुत अच्छी तरीके से भी आ जाती है। ज्यादा वाटर स्ट्रेस उस जमीन के अंदर गर्मी के मौसम में नहीं दिखाता है। इसके बाद एक और खूबी है कि चुनखड़ी वाली जमीनों के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसके अंदर जो भी फल फूल या फिर जो भी सब्जियां आती है उसके उनके
उनके अंदर भी कैल्शियम ज्यादा होने के कारण अगर आम जमीन की जो भी फल हो गए या फिर सब्जियां हो गई 2 दिन अगर टिकते होंगे तो चुनखड़ी वाली जमीनों का 2 गुना फर्क पड़ता है, यानी कि वो 4 दिनों तक भी उसको फ्रेश रहता है। उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से आती है आपके चुनखड़ी वाली जमीनों के अंदर। तो चुनखड़ी वाली जमीनों के अंदर क्या होता है, अगर जनरली जो भी जमीनें होते हैं, साधारण जमीनें होते हैं, उसके अंदर क्रॉप साइकिल अगर क्रॉप का लाइफ टाइम अगर 4 महीने का है, तो अगर वही क्रॉप साइकिल आप अगर चुनखड़ी वाली जमीन में देखोगे तो वहां पे 10-15 दिन आपको ज्यादा दिखाई देता है। और इसी कारणवश आपको चुनखड़ी वाली जमीनों के अंदर जो भी आप फसल करते हो उसमें वजन आपको बहुत ज्यादा आम जमीनों से मिलता है। तो वजन के कारण ऐसी जमीनें ज्यादा फायदे में रहते हैं। तो एंड रिजल्ट में हम जानेंगे कि यार ये श्राप है या फिर वरदान है। चुनखड़ी वाली जमीन को श्राप माने या फिर वरदान माने, ये तय करना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि फसल बनाते वक्त खर्चा बढ़ जाता है और एंड में वजन और कीपिंग क्वालिटी अच्छा मिल जाता है। मतलब एक तरफ तो बहुत अच्छे गुण दिख रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी खामियां भी उतनी ही बड़ी है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन का मामला बन जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखे जाए, मैं मेरे को आपका भी एक ओपिनियन चाहिए कि आपको क्या लगता है। लेकिन उससे पहले मुझे जो लगता है मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे यह लगता है कि चुनखड़ी वाला जमीन एक हिसाब से अगर कुछ दिक्कतों को छोड़ दे और कुछ प्रैक्टिसेस अच्छी तरीके से अपना ले तो वो वरदान ही साबित हो सकती है आपके लिए। तो कैसे, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा मिलता है तो वजन के ऊपर ही आपको फसलों का पैसा मुनाफा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर चुनखड़ी वाली जमीनों में आप मिसगाइड हो गए या फिर आपको सही से डायरेक्शन नहीं मिली या फिर आप अच्छे से उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपकी फसल एंड तक भी नहीं पहुंच सकती है। इतना भी दिक्कतें वाली जमीनें चुनखड़ी वाली जमीनें में अभी अवेलेबल है, यानी कि आजू बाजू में दिखती है। तो आपका क्या ओपिनियन है, चुनखड़ी वाली जमीन आपके लिए श्राप लगती है या फिर वरदान लगती है? जिन किसानों की चुनखड़ी वाली जमीनें होंगी, क्लोराइड टॉक्सिसिटी हो गया, साइज बनाने की दिक्कत हो गई या फिर उसकी ग्रोथ का टॉनिक का खर्चा हो गया, नाइट्रेट नाइट्रोजन इस्तेमाल कर करके थक गए, यूरिया का रिजल्ट नहीं आता, ये सब दिक्कतें ऐसी जमीनों में आती रहती है। इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत ही टफ लेवल का होता है। तो आपका जो भी अनुभव होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो कैसे लगा ये भी बताना, प्रयास कैसे लगा, इसके आगे भी जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय जवान जय किसान।